Hello guys, welcome back to Captain Studio. This is Captain Mohammad Naman Kapoor और हमने स्टार्ट की है मैथ्स की एक नई प्लेलिस्ट। तो गाइस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेरिवेटिव और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो सेकेंडरी की 2.1 है एक्सरसाइज जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है, लेकिन इसमें डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जो है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो गाइस आज हम जो है वो ये फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। सो आपको अगर ये स्टेप इजीली समझ आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट वाली सारी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो फिर आप लाजमी सीख तो जाएंगे लेकिन कुछ मिसिंग होगा। सो इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x² + 1। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा हमने उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ये y यहाँ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे क्वेश्चन को y के इक्वल ही रखना है। हमने ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है या यहाँ कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल लेके इसको उसके बराबर लेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ y दिया हुआ है तो हम यहाँ x भी लेट कर सकते हैं। अगर यहाँ z दिया हुआ है तो हम यहाँ a भी लेट कर सकते हैं। एनीथिंग, यहाँ हम कोई भी जो है ना वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपना स्टेप 1 देखते हैं। चलिए गाइस स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या होगा जी? स्टेप 1 होगा हमने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक स्मॉल चेंज करना है y में, y से रिलेटेड, और x में x में x से रिलेटेड हमने एक स्मॉल चेंज प्रोड्यूस कर दिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारे पास कि हमने एक स्मॉल चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंक्लूडेड। ओके, सो उसके बाद हमने यहाँ जाना है del y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस del x का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ प्लस y है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y। ओके, सो del y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और हम अगर हम a प्लस बी के रिस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। गाइस याद रहे ये हमारे पास टर्म a है और ये प्लस ये b है। ओके, सो इस रिस्पेक्ट में हमने लिया है प्लस 1। अब माइनस, अब यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी ये वाली जो हमने ऊपर लेट की है। चलिए इसको पुट कर देते हैं 2x² + 1। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे del y इज इक्वल टू 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x² + 4x del x प्लस 2 del x का स्क्वायर प्लस आ गया 1। अब माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -2x² एंड -1, ये -1 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2x² से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ del y इज इक्वल टू 4x del x प्लस 2 del x स्क्वायर। सो गाइज यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट स्टेप, बस इसमें हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, del x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4x प्लस 2 del x। याद रहे यहाँ del x का स्क्वायर था तो हमने एक del x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया सिर्फ एक del x। ओके, सो चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। सो गाइस अब स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 2 है हमने इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को डिवाइड कर देना है del x से। ओके, सो हम डिवाइड करते हैं del y ओवर del x इज इक्वल टू यहाँ del x ओवर del x इंटू 4x प्लस 2 del x। सो गाइस हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, अभी del x से कैंसिल आउट हो गया, del y ओवर del x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 2 del x। सो गाइस यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, हमने del x से डिवाइड किया। अब स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है हमने। स्टेप नंबर 3 में हमने करना है इसकी दोनों तरफ लिमिट लेनी है विद रिस्पेक्ट टू del x। del x क्यों? क्योंकि ये del x वो चेंज है जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आया है, तो लिमिट में हमने वही एलिमेंट लेना है, वही वेरिएबल का चेंज लेना है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आया है। ओके, तो del x अप्रोचेस टू 0, इस तरफ लिया तो ये बन गया del y ओवर del x विच इज इक्वल टू, अब ये बात याद रहे जहां जहां del x होगा ये लिमिट सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगी। अब 4x के साथ del x नहीं है तो हम यहाँ इसके साथ लिमिट नहीं लगाएंगे, प्लस अब यहाँ del x है तो यहाँ हम लेंगे इसकी लिमिट
del x approaches to 0 and del y over 2 del x। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा है del x approaches to 0। इसका मतलब ये है कि भाई del x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब del x की वैल्यू 0 है। गाइज ये बात याद रहे कि हमने पीछे पढ़ा है बुक में कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो इस पूरे एलिमेंट को किसमें तब्दील कर देती है, dy ओवर dx में। कि ये जो स्मॉल चेंज है, जब इसमें del x को हमने 0 पे रखा तो इसने हमें एक कंप्लीट डेरिवेटिव दिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल इंक्लूड हमने किया है वो है y। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, याद रहे यहाँ आप हम f प्राइम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है ना वो डेरिवेटिव को डिनोट करने की एक नोटेशन है, लेकिन हम यहाँ dy ओवर dx ही लिखेंगे, लेकिन अब f प्राइम x भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये आ गया 4x प्लस, अब del x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि del x की वैल्यू 0 है, तो चलिए del x की जगह पे हमने पुट कर दिया जी 0। ये बात याद रहे कि लिमिट हमेशा सिर्फ जहां वेरिएबल होगा वेरिएबल के साथ ही अप्लाई होगी, कांस्टेंट टर्म की लिमिट नहीं होती। गाइज अगर ऐसे लिखा हो लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, यहाँ सिर्फ 4 हो तो गाइज इस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। dy over dx is equal to 4x plus 2 multiplied by 0 which is equal to 0। सो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4x। यहाँ हम लिखते हैं dy by dx is equal to 4x। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड वेरिएबल। सो गाइज ये 3 स्टेप हैं, निहायत ही इजी स्टेप है, आप इनको गौर से देखें, इनको गौर से समझें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए। अगर आपको ये 3 स्टेप इजीली समझ आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कवर है, और क्योंकि 2.1 जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही लाई करती है तो आपकी 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैंने सोचा ये भी आपको बता देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया y इज इक्वल टू 2 माइनस डेल एक्स, इसमें स्मॉल चेंज एंड देन डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस y। ओके, सो डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स 1/2 माइनस y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 2 माइनस। ओके, सो डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स 1/2 माइनस 2 प्लस एक्स, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ मैंने माइनस एक्स की 1/2 कॉमन ले लिया, क्यों, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया यहाँ से। अब जो ये 1/2 है ना, ये x की पावर भी है और डेल x की पावर भी है। अगर तो यहाँ होता मल्टीप्लिकेशन तब तो यहाँ था बहुत ही सिंपल कॉमन लेना, लेकिन अब यहाँ चूंकि एडिशन का टर्म है तो हम यहाँ से कॉमन कैसे ले सकते हैं। देखिए x हमने जो था वो बाहर कॉमन ले लिया, जब x बाहर कॉमन लिया तो जो पावर थी वो भी ये अपनी पावर भी साथ लेकर बाहर आ गया, ठीक है, मतलब x की पावर भी 1/2 थी, जब अपने x कॉमन लिया तो 1/2 पावर भी इसकी बाहर कॉमन आ गई, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर बन गई थी हमारे पास, ये माइनस वैसे चलता आ रहा है, x की 1/2 कॉमन लिया तो x की जगह पे आ गया 1। अब इस इधर तो x नहीं है, तो चूंकि अब हमने कॉमन ले लिया है तो एडिशन का ये रूल है कि अगर यहाँ x नहीं है तो वो x हो जाएगा यहाँ डिवाइड, और इसकी अपनी पावर रहेगी वैसे ही बरकरार। ओके, तो ये x/2 हमने होल में से कॉमन लिया है इस पूरे में से, यहाँ अब चूंकि बाय माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इस x की पावर 1/2 इसको हम जो ये बाय कॉमन ले लिया था यहाँ रह गया हमारे पास 1। ओके, तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स 1/2। अब यहाँ ये वाला जो टर्म है इसका हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ लगेगा थ्योरम विच इज बायनोमियल थ्योरम। ओके, तो इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म वैसे प्लस पावर आ गई, पावर के बाद आ गया सेकंड वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट हमने करना है पावर में से एक कम, पावर वैसे ही और पावर में से एक कम हो गया, और साथ जो ये हमारे पास वेरिएबल है इसकी एक पावर हमने कर देनी है इंक्रीज।
ओके, तो ये स्टेप हमारे पास, ये प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा। लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -1, ये सो ऑन टू ये स्टेप चलता रहेगा। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है -1, तो ये वाला -1 जो है ये इस +1 से हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो ये आ जाएगा जी del y इज इक्वल टू -x 1/2 इंटू 1/2 del x ओवर x प्लस 1/2। इसको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे लिख देते हैं del x ओवर x होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ हमने करना है अपना दूसरा स्टेप, जो कि था del x का कॉमन लिया जाना। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ थी del y इज इक्वल टू, अब हमने इधर से del x जो है वो कॉमन ले लिया। ओके, ये del x कॉमन ले लिया और x 1/2 हमारे पास वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है। सो ये x की 1/2 del x हमने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया था। चलिए देखते हैं 1/2 वैसे ही रह गया और del x बाहर कॉमन चला गया, तो इसकी जगह पे रह गया 1/x रह गया। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1, यहाँ भी एक del x बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ रह गया सिर्फ एक del x और x स्क्वायर वैसे का वैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद प्लस सो ऑन टू, ये ऐसे ही कॉमन आता जाएगा और एक जो है वो वैल्यू कम होती चली जाएगी। चलिए अपने थर्ड स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है del x से इसको डिवाइड किया जाना। तो del x से मैंने इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। गाइस इसी के साथ साथ बताता चलूँ, अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसकी फर्स्ट वीडियो भी देखें, ताकि आपको जो मैं ये यहाँ प्रोडक्ट वगैरह ले रहा हूँ आपको वो समझ आ जाए। ओके, सो यहाँ हमने लिया है del x ओवर x 1/2। चलिए चलते हैं आगे, 1/2 x प्लस 1/2। इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ एज इट इज़ ही हम चलते हैं। ओके हो गया जी, ये del x से हो गया कैंसिल। अब यहाँ थर्ड स्टेप हमारा इंप्लीमेंट होगा, जो कि क्या है, लिमिट अप्लाई करना। लिमिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ del y ओवर del x इज इक्वल टू। अब मैंने बताया था कि लिमिट कहाँ पर अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई वहाँ होगी जहाँ हमारा ये वेरिएबल मौजूद होगा del x। तो यहाँ तो नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ भी नहीं है। आगे वाली जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में del x आएगा ही आएगा, तो हम यहाँ लिमिट लगाते हैं del x अप्रोचेस टू 0। आगे लिखते हैं 1/2 -1 del x ओवर x स्क्वायर प्लस ये लिमिट आगे नेक्स्ट सारे वेरिएबल से अप्लाई होती रहेगी। अब यहाँ del x इज इक्वल टू 0 है, मतलब del x अप्रोचेस टू 0 कर रहा है, इसका मतलब कि del x की वैल्यू 0 है। यहाँ जो कि हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होता है, जो कि होता है dy ओवर dx का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू -x 1/2 एंड 1/2x। अब del x 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, टोटल 0, ये 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसी तरह जो है वो 0 आगे फॉरवर्ड चलता रहेगा, मतलब इसके सारे का आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू -x 1/2 अब देखें यहाँ x की पावर कितनी है 1/2, यहाँ इसकी पावर कितनी है 1। हमेशा जहाँ पावर छोटी होगी वो जाएगा बड़ी पावर के पास, तो 1/2 है, ये ऊपर 1/2 प्लस में है, लेकिन जब इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में। ओके, एक माइनस ऊपर वैसे का वैसा चल रहा है। यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह लगा देता हूँ डॉट, ताकि मिक्स ना हो जाए। x एंड x की पावर -1/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1/2, सिंपल इसका एलसीएम लिया 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -1/2 इंटू x की पावर 1/2। तो चलिए यहाँ से हमारा आंसर आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/2। इस x 1/2 को हम लिख देते हैं यहाँ स्क्वायर रूट में। ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है x रेज़ टू पावर m।
ये वाला क्वेश्चन चूंकि इसमें वेरिएबल आ जाता है तो यहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वेरिएबल है तो क्या हुआ है, तो पावर में ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, देन इसमें हमने कर दिया स्मॉल चेंज, इस तरफ भी होल पावर कितनी m। ओके, बिल्कुल उसी सेम स्टेप्स पे हमने जाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसलिए मैंने कहा है कि स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट स्टेप बताए हैं जिनको आपने फॉलो करना है। चलिए अब बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में से x रेज टू पावर n जब m हमने कॉमन लिया तो इस x की जगह पे रह गया 1 प्लस डेल x। अब इसमें x नहीं है तो एडिशन रूल के मुताबिक इसको हम लिख देंगे बटे में, इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर m माइनस इस पूरे वाले की जगह पे क्या रह गया 1 रह गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। डेल y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m। यहाँ लगेगा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट टर्म वैसे ही प्लस अब पावर आगे स्टार्ट में यहाँ आ गया सेकंड वेरिएबल, ओके, प्लस पावर एंड पावर में से एक कम और सेकंड वेरिएबल की पावर में एक इजाफा, मतलब एक इंक्रीज कर देना। यहाँ 1 तो यहाँ कितनी हो गई 2 प्लस इसी तरीके से हमने चलते जाना है। अपना वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल में से एक कम करना है और उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है इसमें एक इंक्रीज करते जाना है। सो ऑन टू हमारे पास चलता रहेगा। लास्ट टर्म हमारे पास है -1, तो ये वाला 1 जो +1 है ये इस -1 से हो गया कैंसिल आउट। तो चलिए डेल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, यहाँ रह गया हमारे पास m डेल x ओवर x प्लस m इंटू m माइनस 1 डेल x ओवर x स्क्वेयर प्लस so on। ओके, सो यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियरली समझ आ गया होगा। उसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या था, हमने लेना है डेल y इज इक्वल टू एक्स m, हमने लेना है डेल x कॉमन। ओके, डेल x बाहर कॉमन लिया, यहाँ बन गया m ओवर x रह गया प्लस यहाँ बन गया जी m माइनस 1। यहाँ एक हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो यहाँ रह गया था 1, लेकिन x की पावर वैसे ही बरकरार है प्लस सो ऑन टू, ऐसे ही एक रकम डिक्रीज होती जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अगला स्टेप करना है जो कि है डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना। दोनों तरफ हमने डेल एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पड़ा हुआ है जी m ओवर एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 एंड डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ओके, तो ये डेल एक्स से कैंसिल। यहाँ देखिए डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m ओवर x प्लस m माइनस 1 डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ओके, सो यहाँ हमारा लास्ट स्टेप इम्प्लीमेंट होगा जो कि है लिमिट वाला। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स। यहाँ हम लिमिट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे उसकी रीज़न आपको पता है कि यहाँ हमारे पास डेल एक्स वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं है। तो चलिए इस वाले फैक्टर से आगे नेक्स्ट जितने भी आएंगे उसमें डेल एक्स वाला फैक्टर इंक्लूड होगा, तो हम यहाँ लिमिट ज़रूर लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए हमने लिमिट नेक्स्ट अप्लाई कर दी। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखिए जी अब क्या करना है जी, ये फार्मूला होता है, फार्मूला को हमने क्लोज कर देना है। फार्मूला क्या क्लोज होता है, डी वाई ओवर डी एक्स का, विच इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एम ओवर एक्स। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, मतलब जहाँ जहाँ भी डेल एक्स है वहाँ वहाँ 0 है। यहाँ डेल एक्स है 0, तो 0 को डिवाइड करेंगे इससे तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और नेक्स्ट वाली सारी टर्म्स भी हो जाएंगी 0। मैं सिर्फ एक दफ़ा 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, यहाँ बन गया फैक्टर x ओवर m ओवर x। ओके, तो यहाँ हम एक सिंपल चीज़ कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू m। अब देखें x की नीचे पावर कितनी है +1, जब इसको उठाकर ऊपर लेके आएंगे, मतलब इसके साथ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डी, ये -1 हो जाएगा। m x की m तो पहले ही है, डॉट x की 1 नीचे थी, जब इसको उठा के नोमिनेटर में लेके आया तो ये बन गई -1।
अब बेसिस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, m एंड x रेज टू पावर n माइनस m माइनस n 1। तो चलिए ये था हमारा एक और क्वेश्चन। ओके गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। हमने अपनी 2.1 कंप्लीट कर ली है। तो गाइज अगर किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने नोट्स हासिल करना ना भूलिएगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको वो नोट्स मिलेंगे। जिस स्टेप्स में हमने ये क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल इन्हीं स्टेप पर जो है वो जो नोट्स होंगे वो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो गाइज 2.1 बिल्कुल हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैप्टन स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके किसी दोस्त को मैथ समझने में दिक्कत होती है तो काइंडली ये वीडियो उसको शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।